बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं अमीरुल मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अदालत लगी है, इमरान खान की रिहाई का अमल शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ अपडेट्स हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, वहां से एक मुनफरिद अपडेट भी है। दूसरी जानब बुशरा बीबी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, जबकि वकला ने हुमायूं दिलावर साहब को जो है टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। और हुमायूं दिलावर जो कि लंदन में पहले ही जो है खज्जल ख्वार हो रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी तकरीबन आप तक पहुँच चुका है और इंतहाई वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तो अब यह है कि वहाँ से वापस आने के बाद उनके लिए एक और इम्तिहान जो है उनकी वापसी का मुंतज़िर है। और हुमायूं दिलावर साहब की जो अदालत है इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, उनके बाहर खारदार तारें लगाई गई हैं। और क्या वजह है, ये क्यों लगाई गई हैं, इसके हवाले से भी आपको बताते हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब पर इमरान खान और PTI की जानिब से और उनके वकला की जानिब से मुतअद्दिद बार अदम इत्तमाद का इजहार जो है किया गया है। इनके हवाले से भी एक अपडेट है और उन्हें ओहदे से हटाने के हवाले से भी एक जो है रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया है। इनको हटाने के लिए जो है ये रेफरेंस किसकी जानिब से दायर किया गया है और इसमें क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। इमरान खान को हफ्ते को गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा उससे अगले दिन एतवार वाले दिन उनको अपने वकला के साथ नहीं मिलने दिया गया, जिसकी वजह से वकालतनामे और पावर अटारनी जो है वो साइन नहीं करवाया जा सका। सोमवार को इमरान खान के जो लायर्स हैं, लीगल टीम है, वो 9 बजे जो है वहाँ पहुँच गई और 2 घंटे 3 घंटे इंतजार के बाद उन्हें 12 बजे मिलने की इजाज़त दी गई। वकालतनामे जो है साइन करवाए गए और इसके अलावा पावर ऑफ अटारनी भी साइन करवाया गया। यूँ एक वर्किंग डे जो कल का था सोमवार का, वो ज़ाया हो गया। अब यह है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई, जिन पर इतराज़ात लगाए गए और इतराज़ात को दूर करवाने के बाद इन दरखास्तों को दोबारा जमा करवाया गया। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जिन पर इमरान खान और PTI जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने और हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को नाअहल करने और सज़ा सुनाने के लिए एक फ्रेंडली मैच खेला, और जो कि बज़ाहिर सबको नज़र भी आ रहा है कि एक फ्रेंडली गेम थी। ये सब क्यों किया गया और कैसे किया गया, ये मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई, जिनमें एक दरखास्त ये थी कि इमरान खान की सज़ा क्योंकि इस्लामाबाद में हुई है तो उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। अटक जेल में रखना बदनीति है, और क्योंकि अटक जेल में A क्लास और B क्लास नहीं है, तो अब अगर A या B क्लास की अप्रूवल हो भी जाती है होम डिपार्टमेंट की जानिब से या चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, तो वो कैसे दी जाएगी? क्योंकि इस एक सहूलत जो है वो उस जेल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर कैसे दी जाएगी? इसके साथ साथ इमरान खान को A क्लास देने के लिए भी दरखास्त दायर की गई और इमरान खान को तोशा खाना केस में हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से दिए गए सज़ा के फैसले के खिलाफ भी अपील दायर कर दी गई है। अब कोशिश ये थी कि इस पर आज ही समाअत हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी। सज़ा के खिलाफ अपील और दरखास्त से ज़मानत दायर कर दी गई है। नंबर लग गया है, समाअत कल बरोज़ बुध दिन 11 बजे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब करेंगे। इस दरखास्त को जब जमा करवाया गया तो पावर ऑफ अटारनी का एतराज़ लगाया गया कि जो बाद अज़ा जो है ये एतराज़ दूर कर दिया गया। अब A क्लास देने का जो फैसला है ये भी कल होगा। फैमिली डॉक्टर और दीगर लोगों को मिलने की इजाज़त पर भी फैसला जो है कल होगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने जो है फैसला नहीं दिया इस पर, जबकि इमरान खान के वकील ने जो है इस बात पर जोर दिया कि 3-4 लोगों को जो मिलने की इजाज़त दी जाए आज ही। और जस्टिस साहब से उन्होंने जो है अपील की कि आज ही आर्डर जारी करें और इमरान खान की लीगल टीम ताकि उनके साथ मिल सके, जिस पर जो है जिनमें शेर अब्दुल मरवत साहब हैं, नईम पंजोता साहब हैं, पंजोता साहब, जो दीगर वकला हैं, ये भी जो है जाके मिलना चाहते थे। बुशरा बीबी का नाम भी जो है दिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं जी, अभी तो सिर्फ वकला जो है मिल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो फैसला आया है इमरान खान के खिलाफ, इसके खिलाफ भी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर कर, वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अपील नहीं लग सकती, तो इसको जो है अभी हाई कोर्ट में जो एक प्रोसीजर है हाई कोर्ट में दायर किया गया है इस अपील को, तो इसके खिलाफ अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। इसमें जो एक अहम नुकता है वो ये है कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें ट्रायल कोर्ट के तोशा खाना केस के काबिल समाअत होने के फैसले को काल अदम करार दिया था। इसी फैसले को उठाकर PTI ने सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लेके गई है और सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील को नंबर भी अलाट कर दिया गया है और दायरा अख्तियार के खिलाफ अपील को 9/21 और 9/22 नंबर अलाट हुआ है। चेयरमैन PTI हाई कोर्ट का तोशा खाना केस को वापस ट्रायल कोर्ट भेजने के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है और इस पर भी इतराज़ात लगाए गए, जिनको दूर करने के बाद लीगल टीम ने दोबारा जमा करवा दिया, नंबर लगा दिया गया। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं और इसकी कब समाअत होती है। इसके साथ ही साथ खान साहब की रिहाई का जो अमल है वो शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ मामला जो हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उससे यही लग रहा है कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन का इनेकाद जो है वो डिले समझ लें कि उसको इलेक्शन के इनेकाद को
डिले करने के बहाने बनाए जा रहे हैं। अब ये है कि एक तरफ तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, मफरूर हैं, इश्तियारी हैं, वो निगरान वज़ीर आज़म का नाम उन्होंने फाइनल कर लिया है। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब और फजल रहमान साहब से मुशावरत मुकम्मल कर लिया है। अब शहबाज शरीफ साहब ने आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपोजिशन लीडर से मुलाकात करके फ़ोटो सेशन करवाना है और उसके बाद बाकायदा तौर पर निगरान वज़ीर आज़म का तकरार कर दिया जाएगा। राना सलाह साहब कह चुके हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। लेकिन कल ख्वाजा आसिफ साहब जो है कह रहे थे कि इलेक्शन नवंबर में होंगे, लेकिन चंद घंटों बाद ही, तकरीबन 10 से 15 घंटों बाद ही आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि इलेक्शन 1 से 2 महीने जो है ये डिले का शिकार हो सकते हैं, ताख़ीर हो सकती है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि 2023 का जो साल है ये इलेक्शन का साल नहीं है। तो अब ये है कि अगर इनका इरादा था भी इलेक्शन करवाने का, तो जो KPK के अंदर परसों इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे जो आवाम ने हशर किया है इनका, तो वो हशर देखकर अब इनका जो है ये तौबा तैब हो चुके हैं इलेक्शन से, और ये इलेक्शन इनको समझ आ गई है कि हम जो कुछ भी इमरान खान के ख़िलाफ़ करेंगे इसका रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन गुस्से के तौर पर आएगा और आवाम ये गुस्सा वोट के ज़रिए निकालेगी, जिस तरह उन्होंने पेशावर के अंदर निकाला। और यही वोट ग़ुलामी की जंजीरों पर जो है ज़रबों का काम करेगा। वोट ज़मीर की आवाज़ और हक़ के लिए दें। जो मेरा एक नज़रिया है कि ज़मीर की आवाज़ पर ये सोलंग बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए या ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए वोट किसी को ना दे। अब जो मौजूदा हुकूमत है ये वारदात डालने के चक्कर में है और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है कल नवंबर में इलेक्शन करवाने का कह रहे थे, 15 घंटे बाद ये कह रहे हैं कि जी नहीं, ये इलेक्शन जो है ये ताख़ीर का शिकार होंगे 2 महीना। और इमरान खान को यही लग रहा है कि इमरान खान को ये इलेक्शन तक जो है रिहा करने का प्लान नहीं है। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि ये जो वज़न है ये निगरान हुकूमत के पलड़े में जाता और वो निगरान हुकूमत जो है वो ही आके इमरान खान को गिरफ्तार करती, लेकिन निगरान हुकूमत को पहले ही जो है कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है। और इसे लंबा करने के लिए जो बहाने हैं वो ये है कि वज़ीर कानून साहब कहते हैं कि निगरान हुकूमत 90 दिन की नहीं होती, निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने तक होती है। मतलब अगर इलेक्शन आप 5 साल भी नहीं करवाते तो निगरान हुकूमत बैठी रहेगी। तो अब ये है कि इलेक्शन चाहे फरवरी में हो या मार्च में, अवाम जो है तब तक भी अगर इमरान खान के साथ डटी रही तो फिर ये क्या करेंगे, फिर क्या ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे? तो ये एक सवालिया निशान है। तो ये है कि उसमें ये होगा, अगर इलेक्शन ये नहीं करवाते अवाम का गम गुस्सा बढ़ जाएगा, अवाम इसका जवाब देगी। दूसरी तरफ ये है कि जज हमायूं दिलावर की अदालत के बाहर खासदार तारे लगा दी गई हैं और एंटी राइट फोर्स के आज दस्ते भी तैनात किए गए। जज साहब लंदन में हैं, जब वापस आएंगे तो फिर क्या होगा? इसमें यह है कि वकला की जानिब से आज जो है जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड के पैनाफ्लेक्स और बैनर उठाकर हमायूं दिलावर साहब की अदालत के बाहर मुजाहरा किया गया। और इस फैसले के बाद जो अवाम का अदलिया से रहा था, जो कोई एतबार था या इत्मीनान था, वो भी ख़त्म हो गया है। अब यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब पर PTI अदम इत्मीनान के आधार तो कर चुकी है, क्योंकि कबल अदी जब इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ्तार किया गया था तो आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान की इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, जिसको बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। इसके अलावा टेरियान वाइट केस था जिसमें यह खुलकर जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब सामने आ चुके हैं। अब हमायूं दिलावर साहब जो है उनका जो फैसला है, ये जो ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा गया हमायूं दिलावर साहब को आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो है इस पर फैसला कर दें, जबकि दूसरी तरफ जो इमरान खान का हक़ के दिफा था, गवाह पेश करने का मामला था, उसको अगले हफ्ते पे डाल दिया। मतलब आप फैसला कर दें केस का, दूसरी तरफ गवाह जो है वो अगले हफ्ते देखे जाएंगे। मतलब फैसला आने के बाद गवाहों की क्या तुक बनती है। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम के तहत रेफरेंस जो है बैरिस्टर अली ताहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। मिसकंडक्ट, ओहदे के गलत इस्तेमाल और जानिबदारी के संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ओहदे से फौरी तौर पर हटाने की सदा कर दी है। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल दरखास्त में आमिर फ़ारूक पर मिसकंडक्ट के मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ओहदे के गलत इस्तेमाल और जानिबदारी के इल्ज़ामात पर यह दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें यह कहा गया है कि इनका रास्ता जो है रोका जाए और इसकी तहकीकात की जाए। दूसरी तरफ कामरान खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, जो चंद रोज़ कबल जो है मैंने एक व्लॉग में बताया था कि वो जो है उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें आर्मी चीफ से मुदाखलत की अपील कर रहे थे। जिस दिन इमरान खान को, परसों की बात है, इमरान खान को सज़ा हुई तो जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान से पाक सियासत और फिर जो अवाम है वो दूसरे एक जरदारी और नवाज शरीफ दौर का इंतजार नहीं कर रहे, नहीं तड़प रहे, तो आप मुदाखलत करें, ये करें। तो आज उन्होंने एक और ट्वीट की है और ये ट्वीट उन्होंने बिलावल जरदारी साहब की तकरीर पर किया, जो बिलावल जरदारी साहब ने रात एक तकरीर की है कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर, जिसमें उन्होंने फिर इदारों पर इल्ज़ाम लगाया है कि जी हम 15 माह पहले 16 माह पहले ये कहते थे कि जी वो सिलेक्टेड हुकूमत थी, लेकिन 15 माह की हुकूमत में भी हम इन इदारों का सियासत से किरदार जो है वो ख़त्म नहीं कर सके। इस पर कामरान खान साहब ने जो है ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कहा ये आपने ज़रा तवज्जो से सुना। उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत को ठंडे दिल से सोचना चाहिए, कब तक होता रहेगा फ़ौज सियासी मामलों में मुदाखलत करे, अपना तशख़्ख़ुस दागदार करे, हर बार इस मुदाखलत का भरपूर फ़ायदा मखसूस सियासी जमातें उठाएँ, इक़्तिदार के मज़े लूटें, सियासी मुखालफिन को फ़ौजी मदद से तहस नहस करवा दें।
आज भी ये सिलसिला जारी है। 15 साल बिला शिरकत गैर सिंध में इक़्तिदार के मज़े लिए कराची दुनिया का बदतरीन शहर का एजाज़ दिलवाया। फिर वफाक में भी 16 माह का इक़्तिदार, कभी इदारों से शिकायत ना हुई। अब चूँकि इक़्तिदार से रुखसती का ज़माना है, बिलावल साहब ने इदारों से शिकायत का आगाज़ कर दिया। जल्द नवाज शरीफ साहब पवेलियन से मैदान में उतरेंगे, इदारों को आइन की बालादस्ती और हदूद में रहने का दर्स देंगे। याद रहे गुज़श्ता 16 माह से नवाज शरीफ को भी इदारों से कोई शिकायत नहीं। तो अब ये वही कामरान साहब हैं जो कल तक आर्मी चीफ साहब को मदाखलत की अपील कर रहे थे कि आप मदाखलत करें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, और आज वो कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ साहब आप जो है ये क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं जी, ये देखें आप पर इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये आपको इस्तेमाल करते हैं। आपको इस्तेमाल करने के बाद, मज़े लेने के बाद जब इक़्तिदार ख़त्म होता है तो फिर ये आप पर ही वो कह लें कि बोलना शुरू हो जाते हैं, बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये कामरान खान साहब की जो है सहाफ़त है, और सहाफ़त का म्यार देख लें। और इनके बारे में मैं पहले भी अक्सर कहता रहता हूँ कि ये ताकतवर हल्कों की समझ लें लौंडी हैं। ये उनका पैगाम लेके उसी को फिर ट्वीट के जरिए आगे पहुँचा देते हैं। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।